नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी करता रहा है। देखिए, चाहे आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग एचपीआरसी के टीजीटी एग्जाम के लिए, एचपीआरसी के जेबीटी एग्जाम के लिए, या फिर और भी एचपीआरसी के अपकमिंग एग्जाम है, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर 1 मेडिकल ऑफिसर के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप और भी किसी पेपर 1 के लिए तैयारी, या फिर एचएस जैसे एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं वेयर इज द सरदार अजीत सिंह मेमोरियल लोकेटेड। तो ये सरदार अजीत सिंह मेमोरियल बोलते हैं कहां पर स्थित है। ये जो सरदार अजीत सिंह के नाम पर इनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये जो मेमोरियल बनाया गया है, ये कहां पर स्थित है? ये जो है पंचपुला में जो है वो स्थित है। पंचपुला, इसका ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, पंचपुला जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आता है? पंचपुला डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो है वो आता है। चंबा में इनका मेमोरियल है। अब सरदार अजीत सिंह थे कौन? क्या हिमाचल से संबंध रखते थे? नहीं, हिमाचल से ये संबंध नहीं रखते थे। ये जो है वो भगत सिंह के जो था वो चाचा हुआ करते थे, और इन्होंने जो है वो एक मूवमेंट भी जो था वो उस टाइम स्टार्ट की थी। इन्होंने जो है वो पगड़ी संभाल जट्टा मूवमेंट जो था वो स्टार्ट की थी। जब ब्रिटिशर्स का रूल जो था वो यहाँ पर हुआ करता था, मतलब इंडिया में ब्रिटिशर्स का रूल जब हुआ करता था, तब इन्होंने जो है वो ब्रिटिशर्स को चुनौती दी थी। इन्होंने अलग अलग मूवमेंट जो था वो चलाया, जिसमें से पगड़ी संभाल जट्टा एक मूवमेंट जो था वो चलाया गया था। ये मूवमेंट कौन से ईयर में जो था वो स्टार्ट किया गया होगा? तो ये मूवमेंट जो था वो लगभग 1907 में जो था ये मूवमेंट जो था वो स्टार्ट किया गया था। अब आपको पता होना चाहिए कि भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और अगर हम अजीत सिंह की बात करते हैं तो इनके जो है वो संबंध कहीं ना कहीं पर हिमाचल से आकर जुड़ते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पर ये हिमाचल जो था वो आए थे। खासकर जब सुभाष चंद्र बोस एक बार बीमार भी हुए थे तो वो जो है वो यहाँ पर आकर रुके भी थे, वो भी चंबा में आकर रुके थे। तो उनके नाम पर सुभाष बावली, इनके सुभाष बावड़ी भी जो है वो चंबा में है। चंबा में ये सुभाष बावली जो है वो डलहौजी के समीप जो है वो स्थित है। तो सुभाष बावली का भी आपने ध्यान रखना है कि कहाँ पर ये स्थित है। यहाँ पर अंद्रेटा भी ऑप्शन में दिया गया है। अंद्रेटा में मैं आपको बता दूं कि अंद्रेटा में जो है वो आर्ट गैलरी है, जो शोभा सिंह के नाम पे है। सरदार शोभा सिंह आर्ट गैलरी जो है वो अंद्रेटा में आती है। धर्मशाला की अगर हम बात करते हैं तो धर्मशाला में वॉर मेमोरियल जो है वो आता है। ठीक है, वॉर मेमोरियल कहाँ पर आता है? धर्मशाला में आता है। और शिमला में तो विधानसभा आती है, एडवांस स्टडी आती है। शिमला में तो बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, और शिमला हिमाचल प्रदेश की कैपिटल भी है, तो ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस अबाउट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश वाज कॉन्सेंट्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश की 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो आधे से अधिक आबादी जो है वो किन जिलों में जो है वो केंद्रित है। यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे तो कोई 2 जिलों के नाम जो है वो आपको बताने हैं। मैं बात करता हूँ कि किस जिले की कितनी पॉपुलेशन है, फिर उसके हिसाब से जो है वो आप इजीली गैस जो है वो कर पाएंगे। हम सबसे पहले यहाँ पर कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे। कांगड़ा की पॉपुलेशन है 15,10,075। यहाँ पर लिख देता हूँ 15,10,075। ये जो है वो कांगड़ा की पॉपुलेशन आती है। दूसरे नंबर पर जो है वो शिमला जो है वो दिया गया है। शिमला की पॉपुलेशन की बात करते हैं तो शिमला की पॉपुलेशन जो है वो 8,14,010 आती है। 18,14,010 जो है वो शिमला की पॉपुलेशन आती है। और अगर हम मंडी डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो मंडी की पॉपुलेशन जो है वो 9,99,777 जो है वो मंडी की पॉपुलेशन आती है। अगर हम सोलन डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो सोलन की पॉपुलेशन कितनी आती है? सोलन की पॉपुलेशन जो है वो आती है कितनी? सोलन की है 5,80,320। ये जो है वो सोलन की पॉपुलेशन है। अगर हम बात करते हैं कि ओवरऑल हिमाचल की पॉपुलेशन जो है वो कितनी है, ओवरऑल हिमाचल की पॉपुलेशन है 68,64,602। ये जो है वो हिमाचल की पॉपुलेशन है। अब इसका आधा देखेंगे आप कितना बनते हैं, लगभग 34-35 हज़ार के करीब जो है वो इसका आधा जो है वो बन जाता है। तो अबाउट पूछा गया है यहाँ पर कि अबाउट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो कवर करता है। तो 15 लाख कांगड़ा की आ गई, उसके बाद दूसरा नंबर मंडी का है, 10 लाख अप्रोक्सीमेटली कांगड़ा की आ गई। तो यहाँ पर 25 लाख के करीब जो है दोनों की मिलाकर जो है वो बन रही है। तो पहला और तीसरा ये जो है वो मैच सही हो जाएगा। अगर 3 डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर बताने होते तो शिमला भी सही आ जाता आपका, तो तीसरा डिस्ट्रिक्ट भी जो है वो कवर यहाँ पर हो जाना था। तो ये 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग आपने देखा कि 15 लाख जो है वो अप्रोक्सीमेटली 15-16 लाख जो है वो कांगड़ा की पॉपुलेशन है, और 10 लाख के करीब जो है वो कहाँ की? मंडी की पॉपुलेशन है। तो ये जो है वो मिलकर जो है वो आधा अप्रोक्सीमेटली आधा कवर कर लेते हैं। पूरा अगर आधा कवर करने की बात करेंगे तब तो ये नहीं करेगा, परंतु इस तरह से क्वेश्चन जो है वो एक एग्जाम में बनता है। हाँ, हम बात करते हैं सबसे अधिक पॉपुलेशन तो वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है। सबसे कम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो वो जो है वो लाहौल स्पीति की जो है वो सबसे कम पॉपुलेशन जो है वो आती है। लाहौल स्पीति की पॉपुलेशन 31,564 जो है वो आती है। 31,564 जो है वो लाहौल स्पीति की सबसे कम पॉपुलेशन है। लाहौल स्पीति के बाद किन्नौर की पॉपुलेशन जो है वो सबसे कम है। किन्नौर की पॉपुलेशन
कितनी है 84,121। किन्नौर की पॉपुलेशन है 84,121 किन्नौर की पॉपुलेशन। तो ये आपको पता चल गया यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं गड़सा वैली इज नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल। तो बोलते हैं कि गड़सा वैली जो है वो हिमाचल प्रदेश में किस खनिज के लिए जो है वो जानी जाती है। हिमाचल प्रदेश में अलग अलग वैलीज आती हैं और हर एक वैली जो है वो अपने अलग तरह के फीचर के लिए जानी जाती है। कोई वैली ऐसी है जो सबसे ज़्यादा फर्टाइल है, कोई ऐसी है जहाँ पर कोई अच्छा मिनरल जो है वो पाया जाता है। वैसे ही गड़सा वैली भी जो आती है ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आती है। तो कुल्लू में ये आती है, यहाँ पर यूरेनियम के सोर्सेज जो है वो देखने को मिल जाते हैं। यूरेनियम इसका ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर जो है वो हो जाएगा। यूरेनियम की बात करते हैं कि यूरेनियम हिमाचल में कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। तो ये हमीरपुर में पाया जाता है, उसके अलावा पार्वती वैली के जो है वो जारी नामक स्थान पर और छिंजारा नामक स्थान पर जो है ये देखने को जो है वो मिल जाता है। पार्वती वैली कुल्लू में ही आती है और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के ही जो है वो गड़सा वैली में, और ये जो कुल्लू की दहेला वैली आती है, दहेला स्थान आता है, यहाँ पर जो है यूरेनियम के सोर्सेज जो है वो देखने को मिल जाते हैं। हिमाचल में बाकी भी मिनरल पाए जाते हैं जैसे कि रॉक सॉल्ट, तो आप अक्सर पढ़ते ही हैं कि गुम्मा और द्रंग मंडी डिस्ट्रिक्ट में आते हैं जहाँ पर रॉक सॉल्ट की जो है वो माइंस हैं। यहाँ पर क्वार्टजाइट जो है वो आ जाता है। क्वार्टजाइट की बात करें तो ये बिलासपुर में आता है। बिलासपुर के पुखार में जो है बिलासपुर का पुखार एरिया है जहाँ पर ये क्वार्टजाइट देखने को मिलता है। डोलोमाइट की बात करते हैं तो डोलोमाइट भी हिमाचल में देखने को मिलता है। डोलोमाइट बिलासपुर के कोठीपुरा में, पझौता में, पंजौता है, पंजौता वो आंदोलन वाला पंजौता नहीं है, ये पंजौता है, ये जो है बिलासपुर में ही आता है। और सोलन के नालागढ़ में जो है वो डोलोमाइट पाया जाता है। लाइमस्टोन की बात करते हैं तो लाइमस्टोन भी हिमाचल के अलग अलग क्षेत्रों में जैसे कि मंडी के सुंदरनगर में, अलसिंदी में पाया जाता है, चंबा के बड़ोह सिंध में पाया जाता है, शिमला के चौपाल एरिया में लाइमस्टोन जो है वो पाया जाता है। तो लाइमस्टोन का भी आपने ध्यान रखना है कि लाइमस्टोन जो है वो हिमाचल में कहाँ कहाँ पर जो है वो पाया जाता है। यूरेनियम भी हो गया, क्वार्टजाइट, डोलोमाइट, लाइमस्टोन, ये चारों मिनरल आपने कवर कर लिए कि हिमाचल प्रदेश में जो है ये मिनरल कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, मिनरल कवर करने के बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट में बोलते हैं द वर्ड लाहौल इज डिराइव्ड फ्रॉम द तिब्बतन वर्ड लॉयुल विच मीन्स कंट्री सिचुएटेड इन द साउथ। तो बोलते हैं कि लाहौल शब्द जो है वो तिब्बती शब्द लयोहुल से लिया गया है। इसका मतलब जो है दक्षिण में देश जो है वो होता है। अगर हम बात करेंगे कि लाहौल और स्पीति, ये एक अलग से डिस्ट्रिक्ट जो है वो आता है। लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट इन टर्म ऑफ एरिया जो है वो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट आता है। अब लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में भी अगर आप देखेंगे तो लाहौल क्षेत्र की अपनी स्पेसिफिकेशन है, स्पीति की जो है वो अपनी स्पेसिफिकेशन है, और इनके अपने अपने स्पेसिफिकेशन होने के साथ साथ मतलब भी जो है वो इनके अलग अलग जो है वो बनते हैं। लॉयुल की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कंट्री सिचुएटेड इन दी साउथ, दक्षिण में जो देश स्थित है इनके उसी को जो है लाहौल जो है वो बोला जाएगा। तो ये पहली स्टेटमेंट जो है वो सही है। इसी के साथ मैं एक और चीज़ आपको जोड़कर जो है वो अभी ही बता देता हूँ साथ में ही। लाहौल का मतलब ये हो गया, स्पीति का मतलब होता है मणियों की भूमि, वैली ऑफ जेम्स या फिर लैंड ऑफ जेम्स इसको आप बोल सकते हैं। मणियों की भूमि जो है ये कही जाती है स्पीति वैली। ठीक है, तो लाहौल स्पीति का तो क्लियर हो गया। आगे बोलते हैं कुट कल्टीवेशन स्टार्टेड इन लाहौल स्पीति इन 1921। देखिए हिमाचल प्रदेश में ये जो लाहौल स्पीति का क्षेत्र आता है यहाँ पर कुठ की खेती जो है वो की जाती है। अब कुठ की खेती जो है वो कहाँ पर जो है वो की जाती है। अगर हम कुठ की खेती की बात करते हैं तो ये जो है वो लाहौल स्पीति के भी केलोंग में जो है वो की जाती है, परंतु 1921 में यहाँ पर ये स्टार्ट नहीं हुई थी। ये स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। अच्छा, कुठ की खेती जो है वो कब यहाँ पर स्टार्ट हुई? तो कुठ की खेती 1925 में जो था वो यहाँ पर स्टार्ट हुई थी। कब हुई थी? 1925 में जो था वो यहाँ पर स्टार्ट हुई थी। आपने कई बार देखा होगा लाहौल स्पीति का आलू काफ़ी फेमस है लाहौल स्पीति का। अगर लाहौल स्पीति के आलू की आप बात करते हैं तो यहाँ पर एक मिशन आया था, AW हाइड की अध्यक्षता में ये मिशन जो था वो आया था, और इसी मिशन के तहत यहाँ पर आलू की खेती जो है वो शुरू होती है। लाहौल स्पीति प्रति हेक्टेयर आलू उत्पादन में जो है वो नीदरलैंड को पीछे छोड़कर जो है प्रथम स्थान जो है उसने हासिल भी किया था। और लाहौल स्पीति का हेडक्वार्टर जो है वो केलोंग में आता है। केलोंग में एक पोस्ट ऑफिस की स्थापना की गई 1869 में, यहाँ पर एक पोस्ट ऑफिस की स्थापना जो था वो की गई थी। अगर आप बात करते हैं ना लाहौल स्पीति में स्पीति की, तो स्पीति का मुख्यालय जो है वो काजा में आता है, और काजा में पोस्ट ऑफिस जो था वो 1939 में एक पोस्ट ऑफिस की शाखा जो था वो यहाँ पर खोली गई थी। तो काजा में भी पोस्ट ऑफिस की शाखा खोली गई। स्पीति के काजा में 1932 में एक स्कूल भी जो था वो खोला गया था। और हमने बात की यहाँ पर कि यहाँ पर जो है वो कुठ की कल्टीवेशन होती है, परंतु लाहौल स्पीति सिर्फ खेती के लिए नहीं जाना जाता। यहाँ की भूमि अगर आप देखेंगे तो कुछ एक चीज़ों के मामले में तो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, परंतु दूसरी ओर ही अगर आप लाहौल स्पीति की बात भी करते हैं तो
यहाँ का कल्चर भी जो है वो काफ़ी अनोखा है। यहाँ पर जो मैरिज के टाइप हमने पढ़े हैं, मोनेस्ट्रीज यहाँ की पढ़ी हैं, डांसेस यहाँ के पढ़े हैं, वो अलग से उनके ऊपर एक क्वेश्चन जो है वो बन जाता है। और राहुल संकृत्यान एक राइटर हुआ करते थे, इनके द्वारा लाहौल को जो है वो देवताओं की भूमि भी जो है वो कहा गया है। तो लाहौल को देवताओं की भूमि किसने कहा? वो राहुल संकृत्यान ने जो था वो कहा था। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अब अगले क्वेश्चन में हमसे जो है वो क्या पूछा गया है, इस क्वेश्चन का आपको पता चल गया कि ओनली वन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले जो है वो, अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के TGT एग्जाम के लिए और JVT एग्जाम के लिए, या फिर आप पेपर 1 के मेडिकल ऑफिसर के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप जो है वो हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज के साथ जो है वो जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया। देखिए, अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि आप अपनी तरफ से पूरी मेहनत करें, पूरे एफर्ट्स करें और एग्जाम में कोई कमी ना रह जाए, आप सक्सेस जो है वो हासिल कर सके, तो ये सही अपॉर्चुनिटी है आपके पास इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर अपनी स्टडी को प्रॉपर शेप देने की, अपनी कमियों को एनालाइज कर आगे बढ़ने की। टेस्ट सीरीज से होगा क्या? टेस्ट सीरीज से ना आप अपनी कमियों को एनालाइज कर पाएंगे, जो सिली मिस्टेक्स होती हैं उन मिस्टेक्स को इम्प्रूव कर आगे बढ़ पाएंगे। पता चलेगा कि पेपर में गलतियां किस क्वेश्चन में हो जाती हैं, क्यों पेपर पास नहीं हो पाता। तो ये फायदा होता है टेस्ट सीरीज का। और अगर आप टाइमली और अच्छे से ज्वाइन करेंगे, टेस्ट सीरीज को रिवाइज भी करेंगे, तो डेफिनेटली आप जो है वो इसके बड़े ही पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो देखेंगे, जैसे कि पहले भी देखे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं कुपचाचा इज अ टाइप ऑफ डाइवोर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब। तो ये बोलते हैं कुपचाचा निम्नलिखित में से किस जनजाति में एक तलाक का प्रकार जो है वो आता है। कुपचाचा जो है वो लाहौल ट्राइब में जो है वो एक डाइवोर्स का टाइप जो है वो आता है। ये डाइवोर्स का टाइप है, लाहौल ट्राइब में जो है वो डाइवोर्स का टाइप जो है ये आता है। हम मैरिज के फॉर्म और डाइवोर्स के फॉर्म्स के बारे में भी जान लेते हैं। लाहौल में अगर हम बात करते हैं तो तिवांगस्टन और मोतीबियन ये अरेंज मैरिज के टाइप जो है वो आते हैं। ख्वाची ब्याह यहाँ पर आता है, ये एक अरेंज मैरिज का टाइप आता है। और कुंची ब्याह और यहाँ पर जो है वो कुमांबी बांगस्टन आता है, ये अलॉटमेंट है, भगाकर की जाने वाली शादी जो है वो आती है। और लाहौल स्पीति में हमने देखा कुपचाचा आता है, वो एक डाइवोर्स का टाइप जो है वो आता है। वैसे एग्जैक्टली ये डाइवोर्स का टाइप जो है वो स्पीति में आता है कुपचाचा, परंतु अगर लाहौल ही ऑप्शन में होगा या फिर लाहौल स्पीति पूरा डिस्ट्रिक्ट दिया गया होगा तो वो भी सही हो जाएगा। बोलते हैं खंपा, खंपा की बात करते हैं, इनके बीच में फख्तुन जो है वो मैरिज का टाइप आता है। जाछोछे इनके बीच में डाइवोर्स का टाइप जो है वो आता है खंपा के बीच में। किन्नर्स के बीच में, किन्नौर में जो लोग रहते हैं उनके बीच में जानेखंग जानेतंग अरेंज मैरिज के टाइप हैं। दम चालीसा बिनांग हचीस ये लव मैरिज के टाइप हैं। दरोस दुबे न्यामसा दिपांग अचीस हुचीस ये फोर्सफुल की जाने वाली शादियां हैं। और खानदुम, खानदुम भी जो है वो एक शादी का टाइप है इनके बीच में। और खूब छाछा और थसुद थवाकची ये जो है वो डाइवोर्स के जो है वो टाइप हैं। देखो स्पीति में खूब छाछा और थसुद थवाकची जो है वो डाइवोर्स के टाइप है। मैंने कहा आपको कि कई बार लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में दिया गया होता है, तो कंफ्यूज नहीं हो जाना है आपको कि ये लाहौल स्पीति में नहीं है। लाहौल और स्पीति एक ही डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पर जो है ये मिलते जुलते टाइप ही जो है वो आते हैं। यहाँ पर ऑप्शन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमने सिर्फ लाहौल ऑप्शन दिया था, नन ऑफ दीज भी हमने ऑप्शन में नहीं दिया था, तो ये इसलिए सही आंसर जो है वो माना गया। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 व्हाट इज एस्टिमेटेड हाइड्रो पोटेंशियल ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि ये जो इकोनॉमिक सर्वे है 2024-25 का, इसके अनुसार हिमाचल प्रदेश की जो अनुमानित जल विद्युत क्षमता है वो कितनी है। हम देखिए बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में पोटेंशियल कितना है, इलेक्ट्रिसिटी का जो पोटेंशियल है वो कितना है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि हिमाचल प्रदेश पूरे कंट्री का 25% कंट्रीब्यूशन जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में कंट्रीब्यूट करता है। मतलब अगर 100% बिजली यहाँ पर प्रोड्यूस होती है तो 25% तो अकेला हिमाचल में ही जो है वो प्रोड्यूस होता है बिजली यहाँ पर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है। और 2024-25 के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग जो है वो जो यहाँ का जो पोटेंशियल है वो है 24,000 मेगावाट। ठीक है, ये यहाँ का जो है वो पोटेंशियल है, परंतु जो हिमाचल हार्नेस कर चुका है वो कितना कर चुका है 11,290 मेगावाट जो है वो हार्नेस जो है वो हुई है। ये हार्नेस्ट जो है वो हुई है अभी तक, ये भी ध्यान रखें आप। अब आपको पता चल गया ना कि हिमाचल प्रदेश जो है, हिमाचल प्रदेश इसका पोटेंशियल क्या है, हार्नेस कितना किया है इसने।
हिमाचल प्रदेश में ना कुछ अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट भी जो है वो आते हैं। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट मैं इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग आपको बताता हूँ जिन प्रोजेक्ट्स को जो है वो अभी जल्दी पूरा होना है। तो एक जो है वो यहाँ पर जो है वो लूनी स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट आता है। ये लूनी परियोजना जो है वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आती है और 4.5 मेगावाट की ये परियोजना है। एक सेल्टी परियोजना जो है वो आती है। सेल्टी परियोजना जो है वो ये जो है वो कहाँ पर आती है, सेल्टी किन्नौर में आती है। सेल्टी मसरांग इसका पूरा नाम है। सेल्टी मसरांग जो है वो इसका पूरा नाम है और ये 24 मेगावाट की जो है वो परियोजना है। ठीक है जी, ये ध्यान रखें आप। और एक जो है वो रुद्रा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट यहाँ पर आता है, ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आता है। एक जो है वो यहाँ पर कुवारसी परियोजना जो है वो आती है। कुवारसी, ये आपने ध्यान रखना है, कुवारसी परियोजना आती है। 9.9 मेगावाट की परियोजना है और ये जो है वो 9.9 मेगावाट की परियोजना है। कुवारसी परियोजना, ये भी पता चल गया। रुद्र परियोजना मैंने बता दिया आपको ना, रुद्र परियोजना कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की 0.75 मेगावाट की जो है वो परियोजना है। बाकी योजनाओं के बारे में बात हो गई। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं अगले क्वेश्चन में बोला गया है हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट पार्टिसिपेट इन दिल्ली दरबार ऑफ 1911। तो बोलते हैं कि 1911 में दिल्ली दरबार जो था वो हुआ था, उसमें इनमें से किसने भाग नहीं लिया था। यहाँ पर दिया गया है भगत चंद ऑफ जुब्बल, भूरी सिंह ऑफ चंबा, अमर प्रकाश ऑफ सिरमौर और भवानी सेन ऑफ कियोंथल। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर किसके द्वारा भाग नहीं लिया गया था। जुब्बल रियासत जिसकी स्थापना जो है वो करमचंद के द्वारा 1195 ईस्वी में जो था वो की गई थी। इसी के एक राजा हुए भगत चंद, जो जुब्बल रियासत के जो है वो राजा हुए और 1911 में इन्होंने दिल्ली दरबार में जो था वो भाग लिया था। पहली स्टेटमेंट तो सही हो जाएगी। भगत सिंह को जो है वो 1918 में जो है वो उस टाइम ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो है वो राजा की उपाधि भी जो था वो दी गई थी। और जुब्बल रियासत के जो अंतिम शासक होते थे वो शासक दिग्विजय चंद होते थे। और अगर हम चंबा रियासत की ओर जो है वो चलते हैं तो चंबा रियासत के राजा जो है वो भूरी सिंह हुआ करते थे। और अगर हम भूरी सिंह के कार्यकाल की बात करते हैं तो भूरी सिंह ने भी जो है वो 1911 का दिल्ली दरबार जो था वो अटेंड किया था। इनके द्वारा भी किया गया था, तो ये भी सही होगा कि 1911 का दिल्ली दरबार इन्होंने भी जो था वो अटेंड किया था। अगर हम अमर प्रकाश सिरमौर के राजा की बात करते हैं तो अमर प्रकाश जो सिरमौर के राजा थे उनके द्वारा भी ये जो दिल्ली दरबार था ये जो है वो इसमें जो है वो भाग लिया गया था। और अगर हम भवानी सेन की बात करते हैं तो पहली बात तो ये कि भवानी सेन कियोंथल के शासक थे ही नहीं। भवानी सेन जो है वो मंडी के शासक हुआ करते थे। तो चौथी स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। भवानी सेन के द्वारा भी पार्टिसिपेट किया गया था, परंतु भवानी सेन जो है वो कहाँ के शासक थे, ये मंडी के शासक जो था वो थे। यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐड कर देता हूँ, जैसे कि भूरी सिंह जो चंबा के शासक थे, इनके द्वारा भूरी सिंह संग्रहालय बनवाया गया था। 1908 में उसकी स्थापना करवाई गई थी। अमर प्रकाश ऑफ सिरमौर की अगर हम बात करते हैं तो इनको जो है वो महाराजा और KCSI यानी कि नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि से भी जो है वो ब्रिटिश सरकार ने अलंकृत किया था। इनको इसलिए अलंकृत किया गया था क्योंकि इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो है वो अंग्रेजों का साथ दिया था। हाँ, भूरी सिंह के द्वारा भी अंग्रेजों का साथ पहले विश्व युद्ध में दिया गया था। अमर प्रकाश की बात करते हैं तो इनके द्वारा महिमा लाइब्रेरी भी स्थापित करवाई गई थी सिरमौर में। और भवानी सेन की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने जो है वो 1911 के दिल्ली दरबार में भाग लिया था। मंडी के ये शासक जो था वो हुआ करते थे। और भवानी सेन के ही कार्यकाल की बात है जब 1921 में जो है वो मंडी को जो है वो ब्रिटिश सरकार के अधीन जो था वो लाया गया था। मंडी से जो है वो यहाँ से जो है वो क्या किया गया था, पंजाब सरकार का नियंत्रण हटा लिया गया था। तो ये सब आप यहाँ पर जो है वो ध्यान रखें। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विद्या स्टोक्स बिकेम फर्स्ट लेडी स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली इन विच ईयर। तो विद्या स्टोक्स जो है वो हिमाचल प्रदेश विधानसभा की जो है वो पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। कौन से ईयर में जो था ये बनी थी, ये यहाँ पर पूछा गया है। अगर हम प्रीवियस पेपर 1 की बात करते हैं तो कुछ कुछ पेपर आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जहां पर पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन पूछा गया है कि पहली महिला स्पीकर कौन है और वो जो है वो कब जो है वो पहली महिला स्पीकर जो है वो विधानसभा की बनी थी। तो विद्या स्टोक्स जो है वो 1985 में जो है वो पहली महिला विधानसभा स्पीकर जो था वो बनी थी हिमाचल प्रदेश की। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। विद्या स्टोक्स ने 1985 में विधानसभा की स्पीकर ये बनी।
1985 से लेकर कब तक ये विधानसभा की स्पीकर बनी रही? 1985 से 1990 तक ये विधानसभा स्पीकर बनी रही। अगर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पहले स्पीकर कौन थे? श्री जयवंत राम थे। 1952 में पहली बार बने, 1956 तक ये बने रहे। दूसरे स्पीकर जो है वो श्री करम सिंह आए थे, ये 1956 में बने और 1962 तक जो था वो बने रहे थे। तीसरे स्पीकर देशराज महाजन थे, 1963 में बने थे, 1967 तक इस पोस्ट पर बने रहे थे। प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा का सेशन भी जो है वो अभी चला हुआ है और विधानसभा के स्पीकर जो है वो कौन है? तो विधानसभा के जो स्पीकर हैं वो कुलदीप सिंह पठानिया जो है वो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के स्पीकर आते हैं। कुलदीप सिंह पठानिया जो एमएलए भी हैं, कहाँ से ये जो है वो एमएलए हैं? तो कुलदीप सिंह पठानिया जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा से चंबा की भी भटियात कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो है ये एमएलए हैं। तो ये ध्यान रखें कि डिस्ट्रिक्ट चंबा से भी और चंबा में भी कहाँ से ये जो है वो एमएलए हैं। स्पीकर तो बाद में जाकर बने, पहले तो एमएलए ही बनाए गए ये। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट सी बकथ्रॉन। तो बोलते हैं कि सी बकथ्रॉन के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही है? बोलते हैं इट इज एन इंपॉर्टेंट स्पीसीज ऑफ कोल्ड वाटर फिश, की ये जो है वो ठंडे पानी की मछली की एक महत्वपूर्ण प्रजाति है। और दूसरे में बोलते हैं इट इज एन हर्ब एंड ग्रोन बाय फार्मर ऑफ लाहौल स्पीति। तो बोलते हैं कि ये जो है वो एक जड़ी बूटी है और लाहौल स्पीति में जो है वो इसको उगाया जाता है। अगर हम बात करते हैं तो इनमें से ये स्टेटमेंट तो क्लियर हो जाती है कि एक ही स्टेटमेंट सही है, या तो ये मछली होगी या तो ये जड़ी बूटी होगी। तो अगर हम बात करें तो मछली तो ये बिल्कुल भी नहीं है, ये मछली नहीं है, पहली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। ये जड़ी बूटी की श्रेणी में ही जो है वो आती है और लाहौल स्पीति के फार्मर्स के द्वारा ही जो है वो उगाई जाती है। इसकी टेबलेट्स भी आपको देखने को मिल जाएंगी, ये भी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं सी बकथ्रॉन के बारे में। लोकली इसको जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो है छरमा भी जो है वो बोलते हैं, छरमा भी इसको जो है वो लोकली यहाँ पर बोला जाता है। ऐसा भी कुछ नहीं कि ये सिर्फ लाहौल स्पीति में ही देखने को मिलेगा आपको, लाहौल स्पीति के अलावा ये बाकी के स्टेट्स में भी देखने को जो है वो मिल जाता है, जैसे कि जम्मू कश्मीर में देखने को मिल जाएगा, लद्दाख में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को जो है ये इजीली मिल जाता है। तो ये भी ध्यान रखें सी बकथ्रॉन के बारे में। इसका जो है वो ओनली 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास दूसरी स्टेटमेंट जो है वो सही है, पहली स्टेटमेंट हमारे पास गलत दी गई है। यहाँ पर वही लिखा गया है कि ये जो है वो एक हर्ब है, जड़ी बूटी है, जो कि लाहौल स्पीति के फार्मर्स के द्वारा उगाई जाती है और ये जो है वो 1500 से 4000 मीटर की एलिवेशन पर जो है वो ग्रो की जाती है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ हिमाचल प्रदेश एस्टेब्लाइज्ड इन विच ईयर। तो बोलते हैं कि किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बोलते हैं इसकी स्थापना किस वर्ष जो था वो की गई थी। अगर हम किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश की जो है ये सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और इसकी स्थापना 1992 में जो था वो की गई थी। कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है ये किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है? तो ये जो है वो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आती है। लगभग 1400 स्क्वायर किलोमीटर के करीब जो है ये एरिया कवर जो है वो करती है। हिमाचल प्रदेश की जो सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है वो सिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो आती है। सिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कहाँ पर आती है? ये सोलन में जो है वो आती है। सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इसका विकिपीडिया पर अगर हम देखेंगे तो 1974 में इसकी स्थापना की गई, किताबों पर 1963 भी लिखा गया है। वैसे ही अगर हम बात करते हैं अन्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की भी, तो किन्नौर में भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देखने को मिलती हैं। एक जो है रचकम छितकुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किन्नौर में आती है। लिप्पा असरंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किन्नौर में जो है वो आती है। मंडी में हमें बांदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलती है। शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मंडी में है। नारगू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मंडी में है। सोलन में हमें मजथाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दारलाघाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलती है। सिरमौर में हमें चूड़धार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सिंबलबड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अब तो नेशनल पार्क जो है वो बन गया है सिंबलबड़ा। तो सिंबलबड़ा नेशनल पार्क कहाँ पर है? सिरमौर में स्थित है। ये जो है वो सिरमौर में है। चंबा में जो है वो इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सेचू ताना नाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आता है। कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चंबा में जो है वो आती है। तुंधा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है। और इसके अलावा कुल्लू में काइस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है। कांवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है। खोखन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है कुल्लू में। और कुल्लू में ही जो है वो ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क भी आता है। कुल्लू में ही जो है वो ये जो ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क है, इस पार्क को जो है वो यूनेस्को की लिस्ट में भी जो है वो शामिल किया गया है। अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन जो है वो पूछ लेता हूँ, आप मुझे कमेंट करके जो है बता दीजिए। आप बताएंगे कि तालरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है वो स्थित है। जल्दी से कमेंट कर बताइए कि तालरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हिमाचल के कौन से जिले में स्थित है।
अगले क्वेश्चन में जो है देखिए क्या बोलते हैं, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं निगाली धार इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश की, ये निगाली धार जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जो है वो स्थित है। तो जल्दी से कमेंट कर कर बताइए कि निगाली धार कहाँ पर स्थित है। इस वीडियो का PDF टेलीग्राम पर हम आपको प्रोवाइड जो है वो करवाएंगे। इसके अलावा अगर आप टेलीग्राम पर हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।